सोई। अरे स्वामी, आपके ससुर जी के यहाँ प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। अरे स्वामी, आपके ससुर जी के यहाँ विशाल यज्ञ हो रहा है, क्या आप नहीं चलना है? भगवान शंकर ने कहा, देवी चलने का मन तो बहुत है, लेकिन क्या करूं, निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मैया सती ने कहा, रे स्वामी, आप अपने ससुर जी के यहाँ से निमंत्रण पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हो कि निमंत्रण पत्र आए तब जाए। अरे स्वामी, मेरे पिताजी ने निमंत्रण पत्र अवश्य भेजा होगा, किसी के द्वारा भेजा होगा, वो भूल गया होगा देने के लिए, इसलिए चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, नहीं देवी, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक निमंत्रण पत्र नहीं आएगा तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। कि कहूं नीक मोर्यहु मन भावा। भगवान शंकर ने कहा, देवी चलने की इच्छा है, लेकिन क्या करूं, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। निमंत्रण पत्र नहीं दिया है देवी, इसलिए मैं जाने वाला नहीं हूं। मैया ने कहा, अरे स्वामी, आपको ये नहीं पता, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण पत्र के भी चला जाना चाहिए। अरे स्वामी, आप क्यों नहीं जाएंगे? पिता है, जैसे मेरे पिता वैसे आपके भी पिता हैं, इसलिए आपको भी चलना चाहिए। जदब मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, और जाई अबिनु बोलहूं न संदेहा। इसलिए स्वामी, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण पत्र के भी चला जाना चाहिए। लेकिन आप तो हट कर रहे हैं, क्यों नहीं चलेंगे? चलिए। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है देवी, आपने जो कहा वो बात ठीक है, लेकिन वहां मत जाओ जहां आपका मान सम्मान न हो, आपका आदर सत्कार स्वागत ना किया जाए, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कि तदपि विरोध मान जहां कोई, और तहा गए कल्याण न होई। इसलिए हे देवी, चलने की इच्छा है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि वहां जाऊंगा तो कल्याण नहीं होगा। और यदि तुम्हारी इच्छा है तो चली जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। कहाँ जाना चाहिए? उन्हीं के द्वार पे जाओ, उन्हीं के घर में जाओ जहां आपके जाने से उन्हें प्रसन्नता हो। ऐसे द्वार पे बिल्कुल मत जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेहा, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। उनके द्वार पे बिल्कुल मत जाओ। यदि आप उनके द्वार पे जा रहे हो तो उनका मुख प्रसन्न ना हो, आपको देखकर प्रसन्न ना हो, तो बिल्कुल उनके द्वार पर बिल्कुल मत जाओ, चाहे सोने की ही बरसात क्यों ना हो, आपको सोना चांदी ही दे, वहां जाने से क्या फायदा? तो कहाँ जाए? बोले, महाराज आवत ही उठ के मिले, जावत ही दे रोए। ऐसे घर में जाइए, चाहे भूखे रहिए सोए। ऐसे घर में जाना चाहिए, चाहे भूखे ही सो जाना पड़े देवी, लेकिन मैं तो जाने वाला नहीं हूं। सारी कथा सुना दी, ऐसी ऐसी बात थी। मैया सती नहीं मानी, मैया सती जाने लगी। भगवान शंकर ने अपने कुछ गणों के साथ भेज दिया। माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। पिता ने पुत्री को देखा, लेकिन पुत्री से हाल चाल नहीं पूछा। कैसे आना हुआ बेटी? कोई हाल चाल नहीं, अपना मुख मोड़ लिया। लेकिन जैसे मां ने देखा, मां दौड़ती भागती चली आई। कि सादर भले ही मिली एक माता, ओ भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल माँ का हृदय ऐसा है जो मुस्कुराते हुए प्रेम से, श्रद्धा से मिल रही है। बहनें भी मिली, हंसते हुए बोले, अरे बहन कैसे आना हुआ?
तो हास परिहास कर रही, हमको लगता है उसी नंदी उसी बैल से आई होगी। देखो हम लोग विमान से आई, ये बैल से आई होगी। दुनिया आपसे रूठ सकती है, आपसे आपका भाई रूठ सकता है, लेकिन मां का हृदय ऐसा होता है जो अपने पुत्र से कभी रूठती नहीं है। क्षण भर के लिए क्रोध में आ जाए वो बात अलग है, लेकिन कहो कि मां भूल जाए मुझे, अपने पुत्र को मां भूल नहीं सकती है। कितना बड़ा भी दुख हो जाए, सुख आ जाए, यदि पुत्र नहीं है तो पुत्र की याद आ जाती है। तो महाराज मां ने प्रेम से मिला, मैया सती अंदर घर में गई और उसके बाद बढ़िया नाश्ता पानी हुआ। मैया सती ने कहा मैया अब मैं जाऊं यज्ञ में थोड़ा देखाऊं। जब मैया सती यज्ञ में गई तो क्या देखा? सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। मैया सती जब यज्ञ में पधारी, यज्ञ मंडप में गई तो क्या देखा? सबका भाग रखा है, लेकिन मेरे स्वामी का भाग नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि मेरे स्वामी से द्रोह कर लिया गया, मेरे स्वामी का अपमान कर दिया गया। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, जिन जिन ने मेरे स्वामी की निंदा की है, जिन जिन ने मेरे स्वामी की निंदा को सुनी है, भली भांति से पछताओगे। और पिताजी इन सब की बात छोड़ो, आप भी पछताओगे। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। अरे पिताजी तूने मेरा अपमान किया है, मेरे स्वामी का अपमान किया है, इसलिए भली भांति से पछताओगे, दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। तुरंत मैया सती ने सोचा यदि मैं यहां से वापस कैलाश पर्वत पर जाऊंगी तो मेरे स्वामी मुझे दाक्षायणी कह के पुकारेंगे। अरे दाक्षायणी आ गई तो क्या सोचेंगे? देखो मेरे पिता का, ऐसे पिता का नाम लेंगे जो मेरे स्वामी का विद्रोह कर दिया, द्रोह किया है, उनसे लड़ाई किया है, उनका भाग नहीं रखा, अपमान कर दिया है। इससे अच्छा यहीं पर भस्म हो जाओ। तुरंत अपने शरीर में योगाग्नि लगाए, तुरंत भस्म। नारद जी महाराज दौड़ते दौड़ते गए और कहते प्रभु अनर्थ हो गया। कुछ गण थे महाराज, कुछ गण तो बढ़िया गए यज्ञ में इधर उधर करके चले आए। भगवान शंकर के पास नारद जी इधर पहुंच गए, कहते हे प्रभु वहां सब अनर्थ हो गया। भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ? लेकिन भगवान शंकर को सब जान रहे हैं। तुरंत सारी कथा बता दी। अरे प्रभु ऐसा ऐसा मैया सती के साथ हो गया। तुरंत भगवान शंकर ने अपने जटा को पटका और वीरभद्र को भेज दिया। वीरभद्र प्रकट हुआ और भेज दिया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र गए और अपने कुछ गणों को साथ में लेकर गए भगवान के, और इधर उधर कर दिया, सबको मारपीट कर दिया और दक्ष का गला काट कर सुहा कर दिया। सब चले आए। अब इधर क्या हुआ? जो चोट खा गए थे महाराज ये ब्राह्मण लोग गए ब्रह्मा जी के पास। हे पितामह देखो भगवान शंकर के गण ने मेरी क्या हालत कर दी। देखो मेरा दांत तोड़ दिया, मेरा दाढ़ी ही नोच लिया, महाराज दक्ष का गला ही काट के स्वाहा कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने कहा अच्छा चलो भगवान शंकर से द्रोह किया है, उन्हीं के पास जाओ, मेरे पास वो नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं सबको लेकर आए और क्या देखा कि कैलाश पर्वत पर कुछ के आसन पर बैठकर श्री नारद जी महाराज को ब्रह्म उपदेश दे रहे हैं। सब लोग पहुंचे, भगवान शंकर को प्रणाम किया, बोले भूत भावन भोलेनाथ की प्रणाम किया। महाराज भगवान से विनती सब लोगों ने की, हे प्रभु
हम सबको स्वस्थ कर दो। देखो आपके गणों ने मेरी क्या हालत बना दी। भगवान ने सबको स्वस्थ किया। जिसकी आंख फोड़ी भगवान ने कहा जाओ तुम अपने मित्र की आंख से देखो। जिसकी दाढ़ी को नोच लिया गया उन्हें बकरे की दाढ़ी लगा दी गई। जिनका दांत टूट गया था महाराज उन्हें कहा तुम पिसा हुआ अन्न ही खाओ, अब तुम्हें चना चबाने की आवश्यकता नहीं है। अब कंपट टाफी छोड़ दो, अब जाओ तुम पिसा हुआ केवल अन्न खाओ। इधर क्या हुआ और फिर दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया और उसके बाद पूर्णाहुति की गई। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हुए और कहा हे दक्ष तुमने बड़ा अपराध कर दिया। भगवान शंकर की निंदा की, भगवान शंकर को अपमान कर दिया। तुम ये नहीं जानते कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगता कारणम परम और आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विभीषण। अरे दक्ष तुम्हें ये नहीं पता मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही शंकर हूँ। जब सृष्टि करना है तो मैं ब्रह्मा के रूप में आ जाता हूँ और जब पालन करना होता है तो मैं विष्णु के रूप में रहता हूँ। जब संहार करना होता है तो मैं रुद्र के रूप में शंकर के रूप में आ जाता हूँ। करालम महाकाल कालम कृपालम, मैं शंकर महादेव के रूप में आ जाता हूँ। इसलिए कभी द्रोह मत करना, भगवान शंकर की निंदा बुराई नहीं करना, नहीं तो भले तुम मेरे दास हो लेकिन मुझे स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगोगे, प्रिय नहीं लगोगे। किसी वो द्रोही मम दास कहावा असो नर सपन हो मोहि न भावा। इसलिए दक्षु अब किसी की निंदा बुराई मत करना। और प्रकट हुए भगवान शंकर की स्तुति की दक्ष ने, हे प्रभु मुझसे अपराध हो गया। जैसे ग्वाला अपने गाय की रक्षा करता है, गाय की देखभाल करता है, वैसे आपने हम सब ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान प्रसन्न हो गए। महाराज क्षणे तुष्टा, क्षण भर में क्रोध में आ जाए। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा और रुष्टा पुष्टा क्षणे क्षणे, और क्षण भर में ही कहो तो प्रसन्न हो जाए। ऐसे है मेरे भूत भावन भोलेनाथ। बोलिए भोलेनाथ भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। और स्वस्थ हो गए सब लोग। अब उधर क्या हुआ, वही माता सती जब अपने देह का त्याग कर रही थी तब भगवान से वरदान मांग लिया, हे प्रभु जब जब मैं जन्म लूं तब तब मैं भगवान शंकर के चरणों की ही दासी बनूं, भगवान के चरणों, भगवान भूत भावन भोलेनाथ के चरणों से ही प्रेम करूं। कि सतीय मरत हरिसन बरुवागा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ऐसा वर मांगा। वही माता सती राजा हिमांचल के यहाँ मैना की पुत्री बनके पार्वती के रूप में आती हैं। किते ही कारण हिमगिर गृह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। वही माता पार्वती के रूप में आती हैं। बोलिए जगत जननी माँ दुर्गे की, गौरी शंकर भगवान की, माता पार्वती की जय। जय श्री राधे श्याम।